हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और सुबह के 11 बज गए और अब हम हो जाते हैं भाई ऑनलाइन। तो भाई आज हम रैपिडो में ही चलाएंगे गाड़ी को पूरे दिन भर। तो ये हमारे पास बुकिंग भी आ गई है, बिल्कुल पास में ही है। तो आप जा रहे हैं इसको पिकअप करने के लिए। तो ये तो 200 मीटर के पिकअप है इसका, तो इसको पिकअप कर लेते हैं पहले। ये आज का जो अर्निंग होगी वो भी बताएंगे, और आज हम पूरे महीने की जो अर्निंग है ना वो भी बताने वाले हैं। क्योंकि कई लोगों के कमेंट्स पे आते थे कि यार पूरे महीने का कितनी कमाई कर लेते हैं, तो वो चीज़ आज हम बताने वाले हैं। तो अभी तो हम कर लेते हैं पिकअप, क्योंकि पहुंचने वाले हैं कस्टमर की पिकअप लोकेशन पे। तो भाई रैपिडो में थोड़ा सा ये रहता है कि अभी रेटें अच्छी मिल रही है और इंसेंटिव भी मिल रहा है। मेन पॉइंट है इंसेंटिव मिल रहा है रैपिडो में अच्छा खासा। तो हम पहुंच गए राइडर के पिकअप लोकेशन पे। भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ है, यहाँ जगह नहीं है और सामने से गाड़ी भी आ रही है। अब क्या करें। पर रेपिडो में ये है कि लोकेशन पूछने के बाद अराइवल करना पड़ता है इसको, और उबर में क्या ये ऑटोमेटिक अराइवल हो जाता है लोकेशन पे पहुंचने के बाद में। और इसमें करना पड़ता है, अगर आप ये अराइवल करना भूल गए ना तो फिर आपको लोकेशन पे जाने के बाद वेटिंग टाइम नहीं मिलेगा, और अगर कस्टमर कैंसिल कर देगा तो वो चार्ज भी नहीं मिलेगा। तो हम इसको मैसेज कर देते हैं। चलो आगे मैडम। एसी चल रहा है ना आपका? हाँ, अरे बहुत ही बढ़िया। किसी का तो चल रहा है 1185। 1185। दो पे कर दो ना एसी को, थोड़ी देर के लिए। हाँ, एसी को दो पे कर दो। दो पे तो चल ही रहा है, अभी हो जाएगा ठंडा हो जाएगा। कर दो ना दो पे थोड़ी देर। अरे मैडम दो पे तो चल रहा है, तीन पे कर दो। 4 पे कर दूं? तो इन लोगों की इन्हीं हरकतों की वजह से कोई एसी नहीं चलाता। अच्छा, क्योंकि इनको क्या है कि एसी चलाते इनके चौंचले स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये है ही नहीं, एसी के लायक ही नहीं है, इनको नॉन एसी ले जाना चाहिए। तो ये शाम के 6 बज गए और हमारा जो काम है ना वो देख लो। ये देखो 1651 रुपये का काम हो गया है, जो कि हम ऑनलाइन आए थे 11 बजे। 11 बजे से 6 बजे तक का भाई 7 घंटे हो गए। तो 7 घंटे के भाई साहब हमारा काम हो गया 1651 रुपये का। और जो हमने ट्रिप कंप्लीट की है ना वो भी देख लीजिए। ट्रिप जो बोनस मिल रहा है ना, क्योंकि आज भाई बोनस तो दे रहा है पर बहुत ही ज़्यादा बड़ा टारगेट दे दिया है इसने। ये देखो 12 ट्रिप करेंगे ना जब 150 रुपये देगा ये, मतलब 12 ट्रिप कंप्लीट करने पे 150 देगा। और रक्षाबंधन से पहले ये दे रहा था भाई 10 ट्रिप पे 600 रुपये दे रहा था। अब जैसे रक्षाबंधन निकल गया अब भाई इसने इंसेंटिव दे तो रहा है पर बहुत ही मुश्किल कर दिया इसको। कंप्लीट होना ही बहुत मुश्किल हो गया है। ड्राइवर भाई इसको कर ही नहीं पाएंगे कंप्लीट, क्योंकि भाई इसमें जो 600 रुपये के लिए, तो भाई 670 के लिए आपको टोटल 25 ट्रिप कंप्लीट करनी होगी, जब जाके आपके 670 रुपये मिलेंगे। तो ये मुश्किल ही नामुमकिन के बराबर है। पर जितनी जैसे 12 ट्रिप पे 150 रुपये दे रहा है, 12 के बाद में फिर आप 5 बुकिंग और कर लोगे तो फिर 100 रुपये और दे देगा। तो 17 ट्रिप तो कर सकता है दिन भर में आदमी। पर भाई ये जो 25 ट्रिप पे दे रहा है ना 670, वो कभी नहीं हो सकता। तो अभी तो हमारे पास हमें 12 ट्रिप में भी अभी हमारे 3 ट्रिप बाकी है भाई। और टाइम तो खूब है, अभी टाइम की लिमिट नहीं है। अभी टाइम तो 10 बजे तक का है ये। तो अभी पूरा कंप्लीट होना बहुत मुश्किल है, पर जितना होगा उतना करेंगे हम। तो बताएंगे आपको दिन भर में कितना का इंसेंटिव मिलता है और कितने रुपए का काम होता है हमारा।
एक प्रॉब्लम रैपिडो में ये भी है, अगर आप दिन भर में 2 बुकिंग कैंसिल कर दिए ना तो उसके बाद आप बुकिंग कैंसिल नहीं कर सकते। तो भाई अगर मान लो गलती से भी अगर एक्सेप्ट हो गई ना बुकिंग तो फिर लफड़ा है। लफड़ा ये है कि आप कैंसिल नहीं कर सकते हो, उसकी वहाँ जो पिकअप लोकेशन उसने डाली है ना वहाँ पे आपको जाना ही पड़ेगा, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि आज हमारे साथ भी ऐसा हो गया भाई, क्यों हम उस बुकिंग को लेना ही नहीं चाहते थे पर वो गलती से एक्सेप्ट हो गई थी। तो हम चाहते थे भाई कस्टमर कैंसिल कर दे, तो आपको पता कस्टमर तो भाई कभी कैंसिल नहीं करेगा खुद। तो हम उसकी लोकेशन पे गए तो वहाँ पे बंदा फ़ोन भी नहीं उठाया, और फिर हमने कंपनी की तरफ से रिक्वेस्ट की, कैंसिल की। तो भाई उसमें कंपनी जैसे अगर आप 5 मिनट का वेट करोगे तो उसमें पर अलग से 5-10 मिनट का वेट करने के लिए और बोलेगी, 2-3 मिनट का वेट करने के लिए और भी बोलेगी वो, क्योंकि वो खुद भी कॉल लगा के देखती है फिर भी कस्टमर कोई जवाब नहीं देता, फिर भी वो ऐसा 3-4 मिनट के लिए बोलेगी वेट करो। तो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता, और आप तो कर ही नहीं सकते कैंसिल, कोई करेगी तो कंपनी करेगी, बाकी हम नहीं कर सकते कैंसिल। तो ये बड़ी दिक्कत है। और भाई आज टाइम हो गया भैया 8 बज गए, और 3 घंटे में हमने जो काम किया ना वो है भाई, ये 3 घंटे में जो काम हुआ ना हमारा वो है भाई साहब 300 रुपये का। इतनी स्लो बुकिंग चली है। ये देखो 1800 रुपये का काम हुआ। तो ये अभी क्या है कि इसमें कारण है क्योंकि हमने GoTo डाल दिया था इसमें, तो GoTo में भाई ये ऊबर ये रैपिडो बुकिंग देती नहीं है, GoTo की बुकिंग इसमें आती नहीं है। तो आप GoTo का तो भूल ही जाना भाई रैपिडो में कि GoTo में आपको सर्विस मिल जाएगी, बिल्कुल ही नहीं मिलेगी। तो हमें क्या गैस डलवानी थी, गैस ख़त्म हो गई थी, तो भाई गैस डलवाने के लिए हम खाली तो आ नहीं सकते थे, तो धीरे धीरे बुकिंग लेते हुए आए। अभी हमने गैस डलवा लिया और हम वापस आ गए भाई ऑनलाइन। तो अभी वेट करते हैं नेक्स्ट ट्रिप का, और अच्छी सी ट्रिप आ जाएगी तो उसको लेके जाएंगे। कि भाई अभी तो हमारे पास में टाइम है, 2 घंटे बचे हुए, और हमारी जो ट्रिप बची हुई है ना वो भी देख लेते हैं कितनी ट्रिप बची है भाई बोनस में। तो हमारा टारगेट है ना भाई अभी 2 ट्रिप बची हुई है, क्योंकि 10 ट्रिप तो हमने कर दी है, और 2 ट्रिप और करने के बाद हमारे को 150 रुपये कंपनी की तरफ से मिल जाएंगे। तो अभी हम है भाई साहब मानसरोवर, ये देख सकते हो व्यू देखो मानसरोवर। ये न्यू सांगानेर रोड है, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में इस पर जो थोड़ी बहुत तोड़ाफोड़ी हुई है, ये बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती थी यहाँ पे। तो भाई बीच में जो डिवाइडर था उसको, बीच में जो रोड थी बीच में से, तो उसको हटा दिया गया और पूरी रोड को डबल कर दिया गया। तो इस वजह से यहाँ पे ट्रैफिक अब नहीं लगता, पहले बहुत लगता था। क्योंकि इस एरिया में भाई बुकिंग है तो बहुत आती है, पर ये जो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ना ये है भाई VT रोड। तो अब यहाँ पे बुकिंग नहीं आ रही, काफ़ी देर से मैं खड़ा हूँ। मुझे अब जाना पड़ेगा भाई सिटी पार्क की तरफ, क्योंकि यहाँ पास में से यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पे है सिटी पार्क। तो सिटी पार्क में तो भाई भीड़ भाड़ बहुत रहती है, तो वहाँ से कोई ना कोई बुकिंग तो मिल ही जाएगी। तो भैया यहाँ से जितना जल्दी हो सके ना उतना जल्दी निकल जाना चाहिए। जहाँ अगर आपको पता है बुकिंग आ ही नहीं रही, और अभी जो पीक टाइम चल रहा है, अगर आप कमाई नहीं कर पाए ना भाई तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। तो अभी यहाँ से निकल लेते हैं। तो भाई पहुँच गए हम सिटी पार्क। ये देख सकते हैं फ्लैग जो कि अपने सिटी पार्क में लगा हुआ है, और भाई बुकिंग तो अभी तक नहीं आई है। टाइम भी हो गया भाई, आधा घंटा हो गया, अभी तक कोई बुकिंग नहीं आई। ये एक बुकिंग है, ये भी भाई बहुत ही आउटसाइड की है। एक बुकिंग आई इतनी देर में भाई, जो भी विदुर जाएगी भाई 200 फीट बाई साइड
तो हमने इसको कर दिया पास। वो यार वापस वही आ गई यार, नीचे वाली भी, ये भी उधर की है कनकपुरा, यहाँ भी नहीं जा सकते भाई, ये भी बहुत दूर का पिकअप था। तो भाई अब जैसे जैसे नाइट हो रही है ना, तो हमको क्या अपने घर के आसपास की बुकिंग लेनी चाहिए, क्योंकि भाई आउट में जाओगे तो खाली आना पड़ेगा, कोई मतलब नहीं रहेगा, तो घर की तरफ की बुकिंग लेंगे अब। तो ही 11 बज गए, सुबह 11 बजे ऑन किए थे और अभी रात के 11 बज चुके हैं और हम भागे भाई घर पे। तो अब दिखाने वाले हैं आपको हमारे दिन भर की अर्निंग और पूरे महीने की अर्निंग। तो आज का काम भी बहुत अच्छा रहा, क्योंकि रैपिडो ही चलाए थे हम, तो आज रैपिडो ने रेट तो अच्छी दी है, बाकी इंसेंटिव था वो बहुत ही कम कर दिया, मतलब 12 ट्रिप पे 150 रुपये मिले हैं। तो भाई 12 ट्रिप करने में भी हालत ख़राब हो गई है, लास्ट में तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। तो हम दिखाने वाले हैं अभी तो आपको रैपिडो की आज दिन भर की अर्निंग। तो ये देख लो, अभी रिचार्ज भी ख़त्म हो गया हमारा, तो वही रिचार्ज का ऑप्शन आने लग गया और ये आज की कमाई 12 घंटे में 2235 रुपये का काम हुआ है। इसमें हमारा जो इंसेंटिव भी जुड़ा हुआ है, तो ये देख सकते हो। इसमें आज के हमारे जो ऑर्डर है ना, आज की जो बुकिंग है 3 राइट, वो भी देख लीजिए, क्योंकि हमारा जो काम तो है ना वो तो 2025 रुपये का हुआ, 13 बुकिंग हमने कंप्लीट की थी। इसमें फिर जो इंसेंटिव था ना वो भी ऐड हो गया, तो ऐड होने के बाद में जो हमारी ये है रेट वो है 2235 रुपये। तो और ये हमारी ट्रिप में आज की भाई देख, शाम को तो अभी नाइट में तो बहुत ही कम हो गया है, देख सकते हो आप। ये जो बुकिंग थी 116 रुपये मिले इसमें, ये भाई बहुत कम से कम 10 किलोमीटर की बुकिंग थी। 8.5 किलोमीटर का तो इसका ड्रॉप था और 1.5 किलोमीटर का इसका पिकअप था, तो इसका वह 13 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से मिला इसमें। तो ये पिकअप को तो जोड़ नहीं रखा ना, इसमें पिकअप को जोड़ोगे तो भाई वही 10-12 पे आ जाएगा। तो हमारी बुकिंग थी 72 रुपये 75 रुपये, क्योंकि लास्ट में तो भाई हालत ख़राब हो गई थी, बिल्कुल ही डाउन हो गई थी रेटें। तो फिर क्या ही करते, जो मिल रहा था उसी को हम लेके निकल गए और करते रहे हमारा काम। तो ये देख सकते हो 75 रुपये 151 रुपये 119 रुपये 124 रुपये की बुकिंग थी, 185। ये बुकिंग अच्छी थी, दिन की बुकिंग थी 3 बजे के लगभग की, 3 बजे की बुकिंग थी 210 175, ये 215 256 223 और ये बुकिंग है। तो मतलब जो हमारी 11 बजे बाद में जो बुकिंग आई थी ना, 12 बजे से जो बुकिंग आई थी ना, 12 से 3 बजे तक, 12 से 3:30 बजे तक बुकिंग आई थी ना, वही बुकिंग अच्छी थी। बाकी तो फिर भाई साहब वही आ गया, कचरा हो गया था, बिल्कुल ही मतलब रेट ही नहीं मिल रहे थे उनमें फिर। तो ये था हमारा दिन भर का काम आज का रैपिडो का। तो अब बताने वाले हम हमारे पूरे महीने की इनकम। महीने की इनकम देखने के लिए अपन को ऊबर में जाना पड़ेगा, क्योंकि हमने रैपिडो तो आज और कल चालू किया था मैंने, आज और 1-2 दिन से रैपिडो चला रहा था, बाकी तो मैं ऊबर ही चलाता हूँ। तो ये यहाँ से हमारा महीना स्टार्ट हो जाता है, 1 तारीख से लेके 6 तारीख तक का काम ये है भाई। ये देख सकते हो 30 तारीख का काम हटा देंगे हम, तो ये 30 तारीख को जो काम होता 1980 रुपये का, तो ये माइनस करने के बाद में हमारा जो काम है, टोटल जो काम हुआ था वो हुआ था पूरे हफ्ते में 12,953 रुपये का। ये देख सकते हो, जो 73 घंटे हम ऑनलाइन रहते 86 ट्रिप कंप्लीट की थी। तो हम बता दें नेक्स्ट हफ्ता, सॉरी इसके बाद में नेक्स्ट वीक, तो ये आ गया 7 तारीख से लेकर 13 तारीख तक 13,700 रुपये का काम इस हफ्ते में हुआ था, वो कंप्लीट की थी। इसके बाद नेक्स्ट वीक आता हमारा
तो इसमें हम 13,733 रुपये का काम हुआ था हमारा, और 76 घंटे हम ऑनलाइन रहे थे, 96 ट्रिप हमने कंप्लीट की थी। और इसके बाद आ गया हमारा चौथा हफ्ता, नेक्स्ट वीक। तो नेक्स्ट वीक में हमने किया था भाई 21 तारीख से 27 तारीख तक काम किया था, कोई छुट्टी नहीं थी। 11,156 रुपये का काम हुआ था इस हफ्ते में। 75 घंटे हम ऑनलाइन रहे थे, 90 ट्रिप हमने कंप्लीट की थी। तो इसके बाद आ गया हमारा नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक में हमें 9,509 रुपये का काम हुआ था हमारा। तो भाई ये था हमारा पूरा महीने भर की अर्निंग, जो कि टोटल होता है हमारा 56,000 रुपये का काम पूरे 31 दिन में। और हम जो ये पूरे 31 दिन में एक भी छुट्टी हमने की नहीं थी, पूरे 31 दिन काम किया था, कोई छुट्टी नहीं थी। तो पूरे 31 दिन में जो हमारा काम हुआ वो हुआ है 56,000 रुपये का टोटल काम। तो इसमें हमारा 20,000 रुपये का कैश हो गया। तो हमारे जो 5 बचे हैं 36,000 बचे। 36 में से 5,000 रुपये का हमारा गाड़ी का मेंटेनेंस खर्चा जो होता है महीने का, वो भी हो गया। तो हमारे पास टोटल 31,000 रुपये बचते हैं, जो कि एवरेज बैठता है 1,000 रुपये पर डे का। तो कभी 2,000 का काम हो जाता था, कभी 2,000 के ऊपर का हो जाता था, कभी 2,000 के नीचे का हो जाता था। तो घूम फिर के जो टारगेट बैठता है वो 1,000 रुपये पर डे का टारगेट बैठता है। 4,000 किलोमीटर के लग समथिंग हमारी गाड़ी चली थी। तो ये एवरेज घूम फिर कर जो हमारा बैठने वाला वो 1,000 रुपये पर डे का है बैठने वाला। जबकि अगर अपन इसमें 4 गवर्नमेंट छुट्टी होती है, वो भी अगर अपन निकालें तो भैया 25-26 हज़ार रुपये का टारगेट बैठता है महीने का। अगर आप भी सोच रहे हो कि गाड़ी लाकर ओला उबर में अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, अच्छे पैसे बनाने हैं, तो भैया इतना आसान नहीं है ओला उबर में गाड़ी लाकर चलाना। तो ये था हमारा पूरे महीने का टारगेट, महीने की इनकम और पर डे की इनकम। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें आपके जो भी डाउट्स हो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अभी हमें सख्त ज़रूरत है सब्सक्राइबर की। क्योंकि हमारे 365 दिन में अगर 1 के सब्सक्राइबर भी नहीं हुए तो फिर हमारा वीडियो बनाना व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि हमारा साल भर कंप्लीट होने वाला है, जो कि यूट्यूब की पॉलिसी है उसके मुताबिक हमारा अगर ये टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ 1 के सब्सक्राइबर और 4,000 वॉच टाइम, तो फिर हमारा ये जो इतने साल भर से मेहनत किए थे वो सब बेकार हो जाएगा। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।